व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोगों ने कल शुरू किया था चैप्टर नंबर 1 जिसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल रहे थे। मुझे उम्मीद है आपने उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देखा होगा और उसके रीडिंग भी करी होगी किताब में से। आज छोटा सा वीडियो बनेगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा और हम फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। बिजनेस स्टडीज भी बहुत जल्दी आ रहा है इसी वीक में और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम एक दिन में दो सब्जेक्ट्स भी करा करेंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिर फिजिकल भी लेके आनी है तुम्हारे लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, बहुत कुछ हम करने वाले हैं। आइए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी सब चीजें बाद में बताऊंगा। चलिए लेट्स बिगिन। So guys, we'll start with the very first topic, that is stock and flow. Sir, what is stock, what is flow? ये है क्या stock and flow? देखो यार, हम लोगों की इकोनॉमिक्स में ना एक टर्म होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल है, यानी एनीथिंग विच इज मेजरेबल इज अ वेरिएबल, जिसको भी आप मेजर कर सकते हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो नेशन की वेल्थ हो, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो। कोई भी ऐसी चीज जो आप मेजर कर सकते हो ना, विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, उसको वेरिएबल बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स में हर चीज एक वेरिएबल है, क्योंकि हम पैसे की बातचीत करते हैं। आप पूरी माइक्रो में अगर आप देखो तो पैसे की कितनी बात होती है, मैक्रो में सर्कुलर फ्लो पहले टॉपिक में ही पैसे की बात हुई। तो कोई भी ऐसी चीज जो एक वेरिएबल है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। क्या है? एक स्टॉक वेरिएबल, एक फ्लो वेरिएबल। ये वेरिएबल्स को बाइफरकेट किया गया एक ही बेसिस पे, जो कि है टाइम डायमेंशन। सर, टाइम डायमेंशन क्या होता है? टाइम डायमेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज आप ऐसे मेजर कर रहे हो कि राइट नाउ, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले एक महीने में क्या था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पिछले 4 महीने में क्या था, पिछले 6 महीने में क्या था, मैं मानता ही नहीं हूं पिछले टाइम को। मैं बोलता हूं अभी, राइट नाउ तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, राइट नाउ पिछले साल में कितना कमाया मत देखो, राइट नाउ क्या है ये बताओ। कोई टाइम डायमेंशन नहीं, कोई भी समय नहीं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं कि 1 जनवरी से 31 जनवरी, कोई पॉइंट नहीं। राइट नाउ ये एक स्टॉक वेरिएबल है। कोई भी ऐसी चीज जो बिना टाइम डायमेंशन के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है, उसको हम स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक क्या प्रोडक्शन है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना रेवेन्यू हुआ है, क्या टाइम पीरियड आ रहा है, यहां से यहां तक, इतने से इतना, जब भी ये टाइम पीरियड आ जाए ये फ्लो है। वेरी सिंपल। किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल में अगर टाइम पीरियड आ रहा है वो फ्लो है। मैं आपको बोलूं कि आपके पिछले साल की इनकम कितनी है, पिछला साल पूरा साल आ गया, फ्लो बन गया। मैं आपको बोलूं आज आपकी वेल्थ कितनी है, आज मैंने कोई टाइम डायमेंशन लिया, मैं बोल रहा हूं अभी बताओ बस राइट नाउ, ये स्टॉक है। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, जिसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसको हम स्टॉक बोलते हैं। और एक ऐसा वेरिएबल जो एक समय से दूसरे समय के बीच में मेजर किया जाता है, जिसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है, उसको हम फ्लो बोलते हैं। बेटा क्या है? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूरे इकोनॉमिक्स में काम आएगा ये और बार बार आएगा ये, तो याद रखना। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब राइट नाउ, अभी क्या सिचुएशन है ये बताओ, स्टॉक। एंड वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहां से यहां तक, इसमें समय सीमा होती है, इसके अंदर कोई समय सीमा नहीं है, राइट नाउ बात करता है। इट डजेंट हैव एनी टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय से दूसरे समय तक मेजर किया जाता है। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक का मतलब होता है बेटा जी कि ये चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज, चेंज होने का मौका ही नहीं है ना, जस्ट अभी हम मेजर कर रहे हैं। एंड इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, ये पूरे साल में ऊपर नीचे होता रहता है, लास्ट में मेजर किया जाता है। ऑलराइट, अब देखो क्या क्या चीजें स्टॉक हैं, जैसे नेशन की वेल्थ। वेल्थ अगर आप समझो तो यहाँ पे हम किसी भी इंसान के पास कितने एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज हैं। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आप जानते हो कि बैलेंस शीट हमेशा एज एट होती है, बिल्कुल लास्ट में बनाई जाती है, फॉर द ईयर एंडिंग नहीं होता।
हमेशा याद रखना कि किसी भी इंसान की आप वेल्थ देख रहे हो, प्रॉपर्टी देख रहे हो, उसका टर्नओवर देख रहे हो, टर्नओवर तो नहीं बोलूंगा, टर्नओवर तो पूरे साल का होगा, मैं बोलूंगा उसका नेटवर्थ। नेटवर्थ हम आज का देखते हैं, अभी का देखते हैं, तो नेटवर्थ या वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कैपिटल या तो ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा, ओपनिंग होगा तो 1 अप्रैल पे होगा, क्लोजिंग होगा तो 31 मार्च पे होगा, तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस अभी का होता है ना, राइट नाउ अभी कितना है। ऐसा कभी किसी ने देखा कि मेरा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कितना बैंक बैलेंस था? भैया चेंज होता गया होगा, है ना, तो वो डायनामिक है, वो इसमें अल्टीमेटली नहीं आएगा। जब आप एक पॉइंट पे देखोगे अभी अभी का बैलेंस दिखेगा, है ना, तो क्या बन गया, बैलेंस इन बैंक अकाउंट आपके पास स्टॉक बन गया। कभी भी बैंक बैलेंस 1 जनवरी से 31 जनवरी नहीं दिखाता, हमेशा क्या दिखाता है, अभी का कितना है। ओके, फ्लो की बात करूं तो नेशन की इनकम, पूरे नेशन में क्या इनकम हुई है, इनकम हमेशा एक साल की होती है, लॉसेस पूरे साल के होते हैं, चाहे लॉसेज हो चाहे प्रॉफिट्स हो, ये ईयर के होते हैं। प्रोडक्शन होती है पिछले महीने की प्रोडक्शन, 6 महीने की प्रोडक्शन, साल की प्रोडक्शन, ये फ्लो है, ठीक है। स्टॉक फ्लो समझ गए, तो वो वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है वो स्टॉक, वो वेरिएबल जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है वो फ्लो, ठीक है जी। स्टॉक फ्लो डन। अब देखो, अगर हम इस टंकी को देखें तो यहाँ से पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है, तो ये फ्लो है, समय लग रहा होगा, लेकिन जो भर चुका है वो स्टॉक है, वो वहीं रुका है ना। स्टॉक और फ्लो यही होता है। रियल फ्लो, मनी फ्लो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेटा जी। सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी को हम सिंपल इकोनॉमी भी बोलते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में कवर करा। व्हाट इज सर, व्हाट इज 2 सेक्टर इकोनॉमी, व्हाट इज सिंपल इकोनॉमी? तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर, 2 सेक्टर एज्यूम करके चलो, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड ऑनर्स हैं किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और कंज्यूमर्स हैं गुड्स और सर्विसेज के। याद रखना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स हैं, यानी यही हमें हेल्प करेंगे प्रोडक्शन करने में, और कंज्यूमर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, ये सिंपलेस्ट है क्योंकि इसके अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं होता, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं होता। जब भी आप 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हो बच्चे, तो कुछ चीजें एज्यूम करके चलते हो। क्या क्या एज्यूम करके चलते हो? नंबर 1, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में बस 2 ही सेक्टर्स हैं, यानी ना गवर्नमेंट ना फॉरेन। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर सारे फैक्टर सर्विसेज देगा सिर्फ फर्म्स को, और फर्म सारी सर्विसेज लेगा सिर्फ हाउस होल्ड से। फर्म गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा और सब कुछ हाउस होल्ड्स को बेच देगा, यानी कुछ भी स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा, सब बिक जाएगा, ये एज्यूम कर रहे हैं। हाउस होल्ड भी फैक्टर इनकम जो लेते हैं वो सब कुछ खर्च कर देते हैं, ये भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। देयर आर नो सेविंग्स, कोई भी सेविंग्स इकोनॉमी में नहीं है, यानी ना तो हाउस होल्ड सेव करते अपनी इनकम से, ना ही फर्म्स अपना प्रॉफिट सेव करती। उसके बाद बेटा जी कुछ ऐसा डायग्राम है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बनवा दिया था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। ये सारी ही चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड किस तरीके से अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे, किसको देंगे अपनी फैक्टर सर्विसेज, फर्म्स को। डायग्राम को मैं एक बार आपको वापस से दिखा देता हूँ कि हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज, ये देखो इधर से ये फर्म को दे रहे हैं, फर्म इसके बदले में पेमेंट देगी, उसके बाद ये ऐसी कंजम्पशन करेंगे, इसके बदले में इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे, ठीक है, परफेक्ट है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, हमने किस तरीके से दिखाया है, द आउटर लूप शोज द रियल फ्लो। आउटर लूप में रियल फ्लो दिखाया गया, देखो सर्विसेज और सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज। तो बाहर वाला ये रियल फ्लो बोल रहा है, अंदर वाले को इनर लूप को हम मनी फ्लो बोल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं तो रियल फ्लो, पैसा जा रहा है तो मनी फ्लो। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास बच्चे एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, लीकेज। लीकेज क्या होता है सर? अगर इस सर्कुलर फ्लो में से पैसा बाहर आ जाए, ऑल्दो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आ जाए उसको लीकेज बोलते हैं। सर लीकेज कब होगा? जब सेविंग हो जाए, पूरा पैसा आगे सर्कुलेट ना हो। लीकेज रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। एग्जांपल्स क्या होंगे? देखो अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में कोई लीकेज नहीं होता, क्योंकि हम एज्यूम क्या करते हैं कि सारा पैसा इधर से उधर और उधर से इधर घूमता रहता है, देयर इज नो लीकेज। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स का मतलब बैंक्स हैं वहां पे, तो फिर सेविंग्स होंगी, लीकेज हो जाएगी, है ना। अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो सेविंग्स होंगी और टैक्सेस भी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, तो पैसे का लीकेज होगा। अगर बेसिकली 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो सेविंग्स होंगी, टैक्सेस होंगी और बाहर से इंपोर्ट्स भी होंगे, तो पैसे का लीकेज होगा, पैसा तो बाहर जाएगा ना।
तो ये बेसिकली लीकेज के एग्जाम्पल होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। लीकेज का मतलब बेसिकली सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जाना, और कुछ नहीं है। लास्ट क्या आता है हमारे पास, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है पैसा अंदर आना। सर्कुलर फ्लो से बाहर जाएगा तो लीकेज, सर्कुलर फ्लो के अंदर आएगा तो इंजेक्शन। इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो सबसे पहले देखो इंजेक्शन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। 2 सेक्टर में कोई इंजेक्शन नहीं होता। अगर फाइनेंशियल मार्केट है यानी बैंक्स वगैरह हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है बाहर से। 3 सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, इसलिए पैसा बेसिकली इंजेक्ट होता है। उसके बाद 4 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और एक्सपोर्ट्स, ये सब इकोनॉमी में इस तरीके से पैसा आता है। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया पैसा तो बाहर जा रहा है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सरकार खर्चा करता है तो इकोनॉमी में पैसा आता है, ठीक है ना, परफेक्ट है। तो दिस इज हाउ इंजेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट पॉइंट इज, जब भी हम सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन के बराबर आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, टोटल प्रोडक्शन किसके बराबर होगा, टोटल कंजम्पशन के। फैक्टर पेमेंट किसके बराबर होंगी, फैक्टर इनकम के। रियल फ्लो किसके बराबर होगा, मनी फ्लो के। कंजम्पशन किसके बराबर होगा, इनकम के। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये समटाइम्स आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाएगा। आई एम वेरी मच होपफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आर चिंटूज एंड चिंटीज, आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 इज ओवर। ऑलरेडी आप लोगों ने मैक्रो का एक चैप्टर कर लिया। सबके नोट्स बनाओ। द होमवर्क इज, आपके पास जो भी किताब है, अगर आप संदीप गर्ग फॉलो कर रहे हो तो संदीप गर्ग, टीआर जैन फॉलो कर रहे हो तो टीआर जैन, कोई और किताब फॉलो कर रहे हो तो उस किताब के बैक एक्सरसाइज बेटा जी सारे कर दो। सारे फिल इन द ब्लैंक्स आई वांट, सारे ट्रू फॉल्स आई वांट। उसके अलावा जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड सारे कर दो। इस वीक के एंड में मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं आपका टेस्ट लूंगा फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और पार्टनरशिप में भी, अकाउंट्स में भी जितना हो गया तो अब हम टेस्ट भी चालू कर देंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी, एक तरीके से बोल सकता हूँ वैल्यू एडिशन वाला टेस्ट, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे वैल्यू एडिशन करेगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है। चैप्टर 1 साथ साथ लर्न कर लेना और रिविजन अपना पूरा ज़ोरों शोरों से चला के चलना। मिलता हूँ बहुत जल्द न्यू वीडियोस के साथ, तब तक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक, और ये मैंने नई चीज़ सीखी है, जो भी दिमाग में आए कॉमेंट्स में लिख देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।